कभी कभी 24 घंटे में घड़ी दो घड़ी को बस बैठ रहो, कुछ ना करो, निरुपाय, निर्विधि, असहाय। आंखों को बंद हो जाने दो, कानों को बंद हो जाने दो, निर्जीव हो रहो। ऐसे रमण को समाधि मिली थी। रमण की समाधि समझने जैसी। ये सूत्र तुम्हें समझ में आ सकेगा। ज्यादा उम्र उनकी न थी, ज्यादा होती तो शायद समाधि मिलती भी ना। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है लोगों की, अनुभव का कचरा खूब इकट्ठा हो जाता, फिर उस कचरे से छूटना बड़ा मुश्किल होता है। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग ज्ञानी हो जाते बिना ज्ञान के, और बिना ज्ञान के जो ज्ञानी हो गया उसकी हालत अज्ञानी से बहुत बदतर हो जाती। ज्यादा उम्र क्या हो जाती है, लोग सुन सुन के पंडित हो जाते, तोते हो जाते, उपनिषद वेद दोहराने लगते, और जितने ही वेद उपनिषद कंठस्थ हो जाते उतना ही समझ लेना कि परमात्मा से दूरी बढ़ी। अब तुम्हारा वेद नहीं जन्म सकेगा, अब तुम उधार वेद से बंध गए, अब तुम्हारा उपनिषद नहीं जन्मेगा, अब तुमने दूसरों के उपनिषद पकड़ लिए। 17 साल की उम्र थी रमण की। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। रमण ने मृत्यु को घटते देखा। अभी अभी था यह आदमी, अभी अभी नहीं हो गया। कारो पीरो काहू द्वार जातो न पेखी, और न देखा काला न पीला, न किसी को देखा आते न किसी को देखा जाते, सब वैसे का वैसा था। नाक मुंह आंख कान सब वैसे, हाथ पैर सब वैसे। एक क्षण पहले ये था और एक क्षण बाद न रहा। हुआ क्या? कौन चला गया? कहां चला गया? कहां से आया था? रमन को एक बात सूझी। बच्चों को अक्सर बातें सूझ जाती। घर के लोग तो रोने धोने में लगे थे, वो बगल के कमरे में चले गए और जमीन पर लेट गए, जैसा वो मुर्दा आदमी लेटा था वैसे लेट गए। हाथ पैर वैसे कर लिए ढीले जैसे मुर्दे ने किए थे, आंखें बंद कर ली। एक प्रयोग किया मृत्यु का कि मैं देखूं कि मेरे भीतर क्या होता है। अगर मैं ऐसे ही मर जाऊं तो कोई आता जाता या नहीं, कोई है बचता कि नहीं भीतर। शरीर को शिथिल छोड़ दिया। सरल भाव का बच्चा रहा होगा, अति सरल भाव का, कि जल्दी ही लगा कि मौत घट रही, हाथ पैर सब सूख गए। थोड़ी देर विचार घूमते रहे, फिर विचार भी समाप्त हो गए। थोड़ी देर बाहर की आवाजें, रोना धोना सुनाई पड़ता रहा, फिर पता नहीं वे भी सब आवाजें कहीं दूर निकल गई, कान जैसे बंद हो गए। थोड़ी देर श्वास चलती मालूम पड़ती रही, फिर उससे भी दूरी हो गई। मृत्यु जैसे घटी। और जब घंटे भर बाद रमन ने आंखें खोली तो वो दूसरे ही व्यक्ति थे। चमत्कार हो गए। देख लिया उन्होंने भीतर अपने कि जो है उसकी कोई मृत्यु नहीं। जाके घर के लोगों का व्यर्थ रो रहे धो रहे, कोई कहीं गया नहीं, कोई कहीं जाता नहीं। और उसी दिन उन्होंने घर छोड़ दिया, चल पड़े जंगल की तरफ। अब इस संसार में कुछ अर्थ ना रहा। सारे अर्थों का अर्थ तो भीतर मिल गया, संपदा तो मिल गई, अब क्या तलाश करनी। इस संसार में तो हम संपदा की ही तलाश करते रहते। जब मिल गई संपदा, धनी हो गए, तो अब यहां क्या करना है, चल पड़े। और ऐसा रस लगा, ये मरने की कला में ऐसा रस लगा कि लोग कहते हैं कि जहां रमन बैठ जाते थे, दिनों बैठे रहते थे। आंख बंद कर ली, शरीर को मुर्दा कर लिया और बैठे और पी रहे रस।
मालूम नहीं तुझको अंदाज ही पीने के। दिन बीत जाते, न भोजन की फिक्र है, न प्यास का पता है, लेकिन एक आभा प्रकट होने लगी, एक तेजो मंडल आविर्भूत होने लगा, चारों तरफ एक सुगंध फैलने लगी। लोग सेवा करने लगे, लोग भोजन ले आते, हाथ पैर दबाते कि लौट आओ, भोजन कर लो। कोई पानी ले आता, कोई स्नान करवा देता, नहीं तो वो बैठे रहते बिना स्नान के, मक्खियों के झुंड पे बैठे रहते, और वो मस्त है, वो मदहोश है। लोग पूछते तुम करते क्या हो, तो वो कहते कि मैं कुछ भी नहीं करता, करने की कोई जरूरत ही नहीं। फिर यही उनका जिंदगी भर संदेश रहा। जो भी उनके पास जाता, पूछता हम क्या करें परमात्मा को पाने को, तो वो कहते करने की कोई जरूरत नहीं, बस बैठ रहो, खाली बैठे रहो। खाली बैठे 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 एक दिन ऐसा सुर बंध जाएगा कि जो भीतर है उसकी प्रतीति होने लगेगी, बाहर से मन मुड़ जाएगा, भीतर का अनुभव होने लगेगा। सुंदर कहत को कौन विधि जाने ताही, विधि से तो नहीं होता, बिना विधि के होता है। इसलिए छोटे बच्चे चाहें तो उनको भी हो सकता है, स्वस्थ को हो सकता है, बीमार को हो सकता है, बाजार में जो बैठा है उसको हो सकता है, हिमालय पे जो बैठा है उसको हो सकता है, सुंदर को कुरूप को, गरीब को अमीर को, पढ़े लिखे को गैर पढ़े लिखे को, सबको हो सकता है। क्योंकि बात सब छोड़कर भीतर थोड़ी देर चुपचाप डुबकी मार लेने की है।